हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मूरे टू मीले कन्वर्ज़न कि मूरे मशीन को मीले मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम मूरे मशीन को इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं और मीले मशीन को भी। अब हम इसका कन्वर्ज़न देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी मूरे टू मीले कन्वर्ज़न होता है वो दो तरह से होता है, या तो टेबल टू टेबल कन्वर्ज़न दिया होगा आपको या मशीन टू मशीन। तो दोनों में से अगर कोई भी कन्वर्ज़न आए तो आप उसे सॉल्व कर सको, इसलिए मैं आपको टेबल वाला ही बता देती हूँ और मशीन वाला ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम टेबल वाला सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारी एक मूरे टेबल दी हुई है। मूरे टेबल में ये सारे हमारे स्टेट्स हैं, ये दोनों इनपुट्स हैं और आउटपुट है। मैं आपको पूरा पहले बता चुकी हूँ, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपको जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले, तो उसको ये डाउट्स जो होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को कन्वर्ट करेंगे मीले मशीन में। तो मीले मशीन में टेबल को कन्वर्ट करने के लिए सबसे ईजी वे है, जो ये टेबल है पूरी यहाँ से यहाँ तक जो ये टेबल है, इसको आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए। जो हमें मीले की टेबल बनानी है उसमें, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि हमारी ये सारी स्टेट्स हैं, तो हमने ये भी नोट डाउन कर ली। और जो ये है हमारे इनपुट्स Q0, Q3, Q2, Q0, ये यहाँ पे Q1 है, तो आप यहाँ पे Q1 कर लेना। ये देखिए Q1, Q3, Q2 एंड Q0। और हमने 1 के लिए भी नोट डाउन कर लिया यहाँ पे Q2, Q2, Q1 एंड Q3। तो यहाँ पे देखिए Q2, Q2, Q1, Q3। अब क्या करना है, जो हमारी ये आउटपुट्स हैं, बस जो आउटपुट हमारी स्टेट के अकॉर्डिंग है वो आउटपुट हमें इनके साथ, जो हमारे इनपुट है उनके साथ रखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मूरे मशीन होती है उस पर स्टेट्स जो होती हैं आउटपुट उनके साथ होते हैं, और मीले मशीन में जो ट्रांजिशन होते हैं उनके साथ हमारे आउटपुट होते हैं। तो ये देखिए हमने क्या करा यहाँ पे, जैसे कि हमारा Q0 है, Q0 का आउटपुट हमें क्या मिला 1। तो जहाँ जहाँ Q0 है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। जैसे कि Q0 कहाँ है, ये रहा, तो हमने लिख दिया 1। अब हम देखेंगे Q1 पे 0, मतलब जहाँ जहाँ Q1 है वहाँ सब जगह 0 लिख देंगे। Q1 के साथ 0 और Q1 के साथ 0। अब Q2 के साथ क्या आउटपुट है 1, तो जहाँ जहाँ Q2 है वहाँ 1 लिख देंगे। Q2 के साथ 1, Q2 के साथ 1, Q2 के साथ 1, और लास्ट में हमारा Q3 है, Q3 के साथ 1 एंड Q3 के साथ। तो ये हो गया हमारा मूरे टू मीले टेबल का कन्वर्ज़न। अगर आपको टेबल 2 नंबर या 3 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, या मान लो 7 नंबर में आता है कि हमें कोई टेबल दी हुई है मूरे की और उससे मीले टेबल बनानी है, तो आप इस तरह से उस टेबल को सॉल्व करके बता सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मशीन टू मशीन कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक हमें मूरे की मशीन दी हुई है, ये हमारी मूरे की मशीन है। मूरे की मशीन की पहचान ये है, जैसे आपको वैसे तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि ये मूरे की मशीन है, बट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो अगर स्टेट्स के साथ आपके आउटपुट है तो आप समझ जाना कि आपकी ये मूरे की मशीन है। और वैसे क्वेश्चन में आपको नॉर्मली लिखा ही आएगा कि आपको मूरे टू मीले कन्वर्ज़न करना है कि मीले टू मूरे, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब हम इसकी सबसे पहले बनाते हैं ट्रांजिशन टेबल, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है। अगर नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, बट जैसे आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। चाहो तो आप डायरेक्ट भी इससे मीले मशीन बना सकते हो, बट हम जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हमने यहाँ टेबल बनाई, ये देखिए ये हमारी करेंट स्टेट है सारी, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है जो भी हमें मिलेंगी, और ये आउटपुट है। ओके, तो करंट स्टेट तो देखो हमारी क्या है, Q0, Q1
एंड Q2, तो हमने यहाँ लिख दी Q0, Q1, Q2। अब हम देखते हैं कि जो ये नेक्स्ट स्टेट है वो हमें कैसे मिलती है। हमने देखा Q0 से 0 देने पे कहाँ गए हम, Q0 पर ही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे Q0। फिर हमने देखा कि Q0 से 1 देने पे कहाँ जा रहे हैं हम, Q1 पे, तो हमने यहाँ Q1 लिख दिया। और आउटपुट, जो ये आउटपुट है वो कौन सा है, जो हमारी स्टेट का आउटपुट है, लाइक 0, तो हमने 0 लिख दिया। ऐसे ही हमने Q1 के लिए देखा, 0 देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 के लिए हमने Q2 लिख दिया। और 1 देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे, तो हमने यहाँ Q0 लिख दिया। आउटपुट जो हमारी स्टेट का आउटपुट है वो, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। हमने देखा Q2 के लिए, तो 0 और 1, 0 देने पे Q0 पे हैं और 1 देने पे हम Q1 पे हैं, तो हमने लिख दिया Q0, Q1। और आउटपुट जो हमारे स्टेट का आउटपुट है वो। अब ये तो हो गई हमारी मूरे मशीन और मूरे मशीन की टेबल। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इससे पहले टेबल निकाल लेते हैं या हम इससे मशीन निकाल लेते हैं। तो पहले मैं आपको मशीन बताती हूँ जिससे आपको इजी वे में क्लियर होगा। ये हमारी मशीन है। अब इसमें क्या होता है, ये तो नॉर्मल हमने मशीन बना ली है, जैसे हमारी मशीन है वैसे ही। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारी जो मीले मशीन होगी उसमें जो ट्रांजिशन होते हैं उनके साथ हमारे आउटपुट आते हैं, ना कि स्टेट के साथ। तो हम ट्रांजिशन के साथ इसमें आउटपुट दे देंगे। अब जैसे कि आउटपुट कैसे देते हैं ये देखिए। जैसे Q0 है हमारा, तो Q0 पे हमने जैसे 0 दिया, Q0 पे जैसे हमने 0 दिया तो हम चेक करेंगे हमारी टेबल पे कि Q0 देने पे हम कहाँ गए हैं। तो जैसे देखो Q0 पे 0 देने पे हम Q0 पर ही हैं, तो हमने यहाँ पे बना दिया कि हम Q0 पर ही हैं। फिर हमने देखा कि Q0 पे 0 देने पे हम Q1 पे हैं, तो हमने Q1 लिख दिया। फिर हमने देखा ऐसे ही, ये देखिए Q0 दिया, तो Q0 हमने यहाँ चेक करा कि Q0 पे 0 दिया तो हम कहाँ गए, Q0 पे, तो हमने यहाँ लिख दिया कि हम Q0 पर हैं। फिर अगेन Q0 से देखेंगे हम, तो यहाँ पे Q0 से देखा, Q0 से 1 देने पे Q1 पे गए, तो हमने यहाँ लिख दिया Q0 से 1 देने पे Q1 पे गए। अब जो हमारी ये आउटपुट है, ये हमारी जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि ये नेक्स्ट स्टेट कहाँ है हमारी, Q0 पर है, तो Q0 का आउटपुट देखो 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। जो ये वाला होता है वो आउटपुट होता है। फिर हमने Q0 से Q1 पे गए, तो Q1 का आउटपुट क्या है हमारा, 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ओके, अब हम Q1 के लिए देखेंगे कि Q1 से 0 1 देने पे कहाँ गए। देखो Q1 से जब हमने 0 दिया तो हमको क्या मिला, Q2, और 1 दिया तो हमें क्या मिला, Q0। तो हम लिख देंगे कि 0 देने पे हम कहाँ गए, Q2, और 1 देने पे कहाँ गए, Q0। अब इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि हम Q2 पे गए, तो हमारा Q2 का आउटपुट क्या है, 0, हम यहाँ लिख देंगे 0। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि हम Q0 पे गए हैं, Q0 का आउटपुट भी क्या है यहाँ पे 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब हम देखेंगे Q2 के लिए कि Q2 से हम 0 1 देने पे कहाँ गए, तो Q0 पे गए और Q1 पे गए, मतलब 1 दिया तो हम कहाँ गए, Q1 पे, और 0 दिया तो हम कहाँ गए, Q0 पे। अब इनके आउटपुट भी हम जैसे Q1 पे गए तो Q1 का आउटपुट क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ आउटपुट में लिख दिया 1, और इसका आउटपुट 0 है Q0 का, तो आउटपुट में लिख दिया Q0। अब हम इसके टेबल बनाते हैं कि मीले मशीन की टेबल कैसे बनती है। ये हमारी मीले मशीन की टेबल है। मीले मशीन की टेबल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया टेबल बनाने के लिए क्या करना होता है। बस जैसे जो हमारी ये टेबल है, ये टेबल है, इसका सिर्फ इतना पोर्शन,
हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। ये हमने करंट स्टेट कर ली, 0 और 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि Q0 पे आउटपुट, जैसे हम ये देख लेते हैं कि Q1 पे हमारा 1 आउटपुट है और बाकी सारी जगह 0 लिखना है, तो जहाँ जहाँ Q1 है वहाँ हम 1 लिख देते हैं और बाकी सब जगह 0। तो जैसे देखो हमारा Q1 यहाँ है तो हमने 1 लिख दिया आउटपुट में, और यहाँ है तो 1 लिख दिया, और बाकी सारी जगह हम 0 लिख दिया। तो ये बन गई हमारी मीले की ट्रांजिशन टेबल। तो इसी तरह आपकी मीले और मूरे, जैसे मीले मूरे का भी कन्वर्ज़न होता है। अभी आपको मैंने मूरे टू मीले बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मीले टू मूरे कन्वर्ज़न बताऊंगी मैं। तो इन कन्वर्ज़न में क्या होता है, या तो आपको टेबल दी होगी तो टेबल टू टेबल करनी है, या मशीन टू मशीन करनी है, या मान लो वो इतना भी बोल सकता है, जैसे आपको ये मशीन है ये दे दी और वो कहेगा कि आप सिर्फ ये टेबल निकाल दीजिए मीले की, तो आप ये टेबल भी निकाल सकते हो, अकेली डायग्राम नहीं निकालना। तो ये आपको बता देगा कि क्वेश्चन में लिखा आएगा कि मीले मशीन से आपको टेबल निकालनी है कि मीले मशीन से आपको पूरी मशीन निकालनी है, मतलब वो बता देगा कि मूरे टू मीले कन्वर्जन में आपको टेबल टू टेबल कन्वर्जन करना है कि मशीन टू मशीन। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है मेरी एक्सप्लेनेशन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।